ईपीएफओ यानी कि भविष्य निधि के खाता धारकों के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा पेंशन मिले तो आप अपने ईपीएफओ खाते में ज्यादा मंथली कटौती करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएफओ ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर। ईपीएस पेंशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये जी हाँ, नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जो पेंशन धारक जिस बड़ी खबर का, जिस खुशखबरी का और राहत का इंतजार कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। आदेश है कि 65 साल से भी पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आखिर आप सभी के लिए क्या 65 साल पे यहाँ पर 5% की पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी और 10% और 15% की पेंशन की बढ़ोतरी आप सभी के लिए कब की जाएगी, और 18 माह का जो एरियर है वो 3 किस्तों में कैसे आप सभी के लिए जारी हुआ है, इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। जिसमें दोस्तों आज कैबिनेट में एरियर का जो है वो ऐलान हो चुका है। पहली किस्त आपको कब मिलेगी, दूसरी किस्त कब मिलेगी, साथ ही साथ तीसरी और अंतिम जो लास्ट किस्त है वो दोस्तों आप सभी को कब दी जाएगी, 18 माह के बकाया डीए एरियर की, और पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी सौगात है, इसके बारे में भी आप बात करेंगे। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति मुर्मू ने पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत आप सभी के लिए 18 माह के डीए एरियर की जो पहली किस्त है वो दोस्तों 3 दिन के भीतर आपके खातों में कैसे ट्रांसफर की जाएगी, ये ऐतिहासिक फैसला क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर है कि नई पेंशन टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि कितनी आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है और किन किन लोगों का कितना डीए और पेंशन जुड़ के आप सभी को मिलने वाला है, आपके खाते में पेंशन के कितने रुपए आने वाले हैं और ये किस तारीख से लागू करके कहां पर आपके खाते में किस तारीख से डिपोजिट कर दिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए पेंशन की 3 प्रमुख बड़ी मांगों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेंशन बढ़ोतरी, 7,500, फ्री मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा 21,000 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए 2 बड़ी सौगातें हैं, 2 बड़ी खुशखबरी है। 2014 के बाद ये पहला बड़ा बदलाव है जो आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर किया गया है। तो चलिए विस्तार से आपको सबसे पहले बताते हैं आपकी पेंशन बढ़ोतरी, जिसके बाद आपको बताएंगे आपके डीए एरियर की किस्त, और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर दी है, वह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अंतिम में आपको बताएंगे कि पेंशन टेबल आप सभी के लिए कब जारी हुई है और कैसे पेंशन आपको इस टेबल के आधार पर मिलेगी। एक एक करके सारी खबरें विस्तार से जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए इस खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि अब आपको 65 साल की उम्र से ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, ऐसा आदेश यहाँ पर आप सभी के लिए आया है। तो दोस्तों आपकी 5, 10 और 15% पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे आपको लाभ मिलेगा, कितनी उम्र पे आपको कितनी पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी, ये आपको बताएंगे, क्योंकि इसके लिए नए आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें 5% पेंशन बढ़ोतरी की। तो दोस्तों अगर आपकी एज 65 साल है तो दोस्तों 65 साल की एज में आप सभी को जो हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही थी, 65 साल के होते ही आप सभी की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। साथ ही साथ 10% पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो 70 साल की एज क्रॉस करने वाले, यहाँ पर 70 साल की एज में प्रवेश करने वाले पेंशनधारक हैं, उनकी जो भी पेंशन पहले मिल रही थी उसमें 10% पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यहाँ पर एडिशनल पेंशन उनकी 10% बढ़ जाएगी और उन्हें ज्यादा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं 15% पेंशन की बात करें तो दोस्तों 75 साल पे दोस्तों आप सभी को 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी है कि अब आप सभी के लिए यहाँ पर 20% पेंशन बढ़ोतरी के लिए 80 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ी राहत यहाँ पर पेंशन धारकों को दी है, जिसके तहत आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी के लिए जो है वो 80 साल पूरी करने की जरूरत नहीं है।
जी हां दोस्तों, 89 साल में प्रवेश करते ही यहां पर आप सभी के लिए दोस्तों हो जाएगी 20% पेंशन में बढ़ोतरी। ये बड़ा आदेश जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के बकाया 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों कैबिनेट की बैठक में एरियर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एरियर पर बड़ा फैसला होने के बाद पेंशन धारकों में खुशी की लहर है। उनके लिए दोस्तों 18 माह की बकाया डीए एरियर की 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। तो 3 किस्तों में कैसे भुगतान किया जाएगा और तीनों की तारीख क्या होने वाली है, ये भी दोस्तों साथ ही साथ बता दिया जा चुका है। तो दोस्तों पहली किस्त जो है वो आप सभी के 18 माह के डीए एरियर की जो पहली किस्त है वो दोस्तों 30 नवंबर को आपके खाते में आने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। दीपावली के बाद आप सभी के लिए ये कैबिनेट बैठक जो हुई है इसमें बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिली है कि 30 नवंबर को पहली किस्त आप सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और दूसरी किस्त की बात करें तो दोस्तों यहां पर 30 दिसंबर को यानी कि दोस्तों 1 महीने के अंतराल में यह आपको दूसरी किस्त जो है वो आप सभी के डीए एरियर की मुफ्त में मिल जाएगी। और तीसरी किस्त का भी समय 1 माह पर बताया गया है। यहां पर जो 30 जनवरी तक आप सभी को 30 जनवरी 2024 तक आप सभी का डीए एरियर की तीसरी जो किस्त है वो भी मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 30 नवंबर को आप सभी के लिए 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त मिलेगी और 30 जनवरी को 18 माह के बकाया डीए एरियर की जो है अंतिम किस्त मिलेगी, लास्ट किस्त मिलेगी, जिससे आप सभी को 18 माह का जो डीए एरियर बकाया था वो एक साथ मिलने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। ये 3 महीने आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये 30 तारीख जो है ये आपके लिए खास है। सरकार के कैबिनेट में ऐलान के बाद यहाँ पर जो पेंशन धारक और कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं कि 18 माह का जो बकाया डीए एरियर था वो अटका हुआ था, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। और बैठक में निर्णय के बाद कर्मचारियों के लिए डेट भी फिक्स कर दी गई, पेंशन धारकों के लिए डेट भी फिक्स कर दी गई कि इसी डेट पर आप सभी को जो है वो यहाँ पर किस्तों के अंदर भुगतान 18 माह के बकाया डीए एरियर का कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें कि राष्ट्रपति मुर्मू का यहाँ पर कर्मचारियों को तोहफा क्या है। जो 18 माह के डीए एरियर की किस्त है उसमें राष्ट्रपति मुर्मू ने कैसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति मुर्मू के अनुसार यहाँ पर 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त, उनका जो प्लान था वो 3 दिन के बाद ही यहाँ पर पहली किस्त खाते में ट्रांसफर करने का था, लेकिन जब दूसरी 2 किस्तों के बारे में और सोचा गया तभी उन्होंने इस समय को बढ़ाया और ये 1 महीने के अंतराल पर रखा। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति मुर्मू ने जब इसकी सिफारिश की थी कि 18 माह से बकाया डीए एरियर पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है वो 18 माह का बकाया डीए एरियर पर सैंक्शन हो गया और आप सभी को जो है वो आने वाले साल तक यहाँ पर पूरा का पूरा 18 माह का जो बकाया डीए एरियर है वो मिल जाएगा। वहीं दोस्तों लास्ट और बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए नई पेंशन टेबल जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नई पेंशन टेबल के आधार पर अब आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी ये चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ये जो नई पेंशन टेबल है ये 1 तारीख से ही आप सभी के लिए लागू होने वाली है। आप सभी पर जो इसका लाभ है वो 1 तारीख से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि आखिर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होने वाली है। जो नई पेंशन की टेबल है उसमें आप सभी के लिए पेंशन की बढ़ोतरी का जो प्रावधान है वो कितने में होने वाला है ये भी आप सभी को जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप सभी की जो पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी और नई पेंशन के टेबल के आधार पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो दोस्तों नई पेंशन टेबल यहाँ पर जो है वो 15,000 रुपए की सीलिंग लीमा को खत्म करके बनाई गई है। जो टेबल है वो एक्चुअल आपकी जो सैलरी है उसी के आधार पर बनाई गई है। अब सैलरी के आधार पर बनाने के साथ साथ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपकी सैलरी लेते हैं 25,000 रुपए। जिन भी कर्मचारी की सैलरी, जिन भी पेंशन धारक की पुराने समय में जो सैलरी थी वो 25,000 रुपए उन्हें एवरेज सैलरी मिल रही थी, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर आपको पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो पेंशन का खेल है ये सारा खेल कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलेगा। यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 साल से शुरू होकर लास्ट तक आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 35 साल का हो जाता है। तो यहाँ पर 10 साल का अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है तो कितनी पेंशन मिलेगी और 35 साल का किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है तो कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए 10 साल के कंट्रीब्यूशन करने वालों को लगभग यहाँ पर जो पेंशन है वो 3500 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं 15 और 20 साल का जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें यहाँ पर 5,000 से लेकर 7,500 के बीच में यहाँ पर जो है पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात करें 30 साल की तो 30 साल जब जिस किसी ने कंट्रीब्यूशन कर दिया है 25,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर तो उन्हें 10,000
6,700 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और खुशखबरी तो उनके लिए है जिन्होंने लगातार 35 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें ओल्ड पेंशन योजना के जैसे लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है वो कंट्रीब्यूशन आपका ओल्ड पेंशन योजना में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपए अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी थी और वो पेंशन धारक है, उन्होंने 35 साल तक लगातार ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनकी जो पेंशन है वो दोस्तों सैलरी की आधी यानी कि 12,500 रुपए मिलेगी। ये नई पेंशन टेबल के आधार पर आप सभी के लिए ऐलान जारी हुआ है और ये जो नई पेंशन के टेबल है दोस्तों, ये 1 तारीख को ही आप सभी के लिए लागू कर दी जाएगी। यानी कि आने वाले तारीख में 1 ही तारीख से आप सभी के पेंशन के खाते में जो पैसे आएंगे वो इस नई पेंशन टेबल के जरिए आएंगे। नई पेंशन टेबल के अनुसार ही आएंगे। आपको यहाँ पर जो लाभ है नई पेंशन टेबल के आधार पर ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।